सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम निरंतर वर्तमान में एक जो विषय चल रहा है ऋषिराज पोपट जी द्वारा लिखित थीसिस का, जो महर्षि पाणिनि की परंपरा में 2500 वर्ष तक जो भी विद्वान हुए हैं उनकी व्याख्या को ऋषिराज पोपट जी ने गलत बताया है, उसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही हैं और निरंतर वीडियो अब आगे बनाते रहेंगे। और यहाँ पर प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना देंगे आपके लिए कि ऋषिराज पोपट जी के थीसिस के सत्य सिद्धांतों की परीक्षा, इस नाम का कॉलम, उसी में सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो कोई भी पाठक वो उस प्लेलिस्ट के कॉलम में जाकर के सभी वीडियो को देख सके। ये मित्रों उनकी थीसिस है, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसको हमने प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। ये काफी लगभग 260-59 पेज की है, परंतु हमारे पास में 260 पेज हैं, ये एक पेज ब्लैंक है। तो मित्रों, अब हम आज से इस सीरीज को आरंभ कर रहे हैं और हमारा मानना है कि जो ऋषिराज जी ने जो अपना एक नया सिद्धांत निकालने का एक प्रयास किया है, प्रयास सबको करना चाहिए। नए सिद्धांत, नए आविष्कारों का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, परंतु साथ में हमको कोई भी नई चीज या नया विषय हम लाएं समाज के सामने, तो उसके हानि और दोषों को देख करके भी चर्चा करनी चाहिए और उसके विषय में पूर्व के लोगों ने क्या कहा है, कितना सही कहा है, कितना गलत कहा है, ये सारे विषयों को, सभी पहलुओं को विचार करते हुए हमें किसी नए विचार का लोगों में प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो आदरणीय ऋषिराज पोपट जी ने भी एक नया विचार किया है उन्होंने, और उस नए विचार को करने में उनकी एक थोड़ी सी भूल हो रही है। हमारी तरफ से तो यही हम सोचते हैं कि भूल हो रही है। नए विचार और नए आविष्कार के लिए हम मना नहीं करते हैं, हम नित्य नए नए आविष्कार करें, यही हमारी बुद्धिमत्ता है। परंतु यहाँ पर आदरणीय ऋषिराज जी को थोड़ा सा यह भ्रम हो गया है कि मैंने जो नई खोज की है वह खोज ये बताती है कि 2500 वर्ष के काल में भारत भूमि पर हुए जो संस्कृत के वैयाकरण लोग हैं, वो महर्षि पाणिनि के सिद्धांत को सही से नहीं समझ पाए। बस गलती इतनी है, इतने को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर ये पूरी थीसिस की जो चर्चा की गई है, उन्होंने जो पूरी थीसिस लिखी है वो एक सूत्र को विषय बना करके लिखी है। वो सूत्र है आपका विप्रच्छेद परम कार्यम, परंतु में यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओम परम पिता परमेश्वर का नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में बसा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। इस सिद्धांत को हम मानने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पर विचार करेंगे कि सत्यमेव जयते हमने पढ़ा है, आपने सत्यमेव जयते पढ़ा है, वो उपनिषद का वचन है, परंतु हम जब भाषा में लिखते हैं तो हम सत्यमेव जयते ही लिखना चाहिए व्याकरण के अनुसार। तो ये सही है, उपनिषद में सही है,
परंतु हमारे सामान्य लोगों की भाषा में जब हम कहेंगे तो जयति ही प्रयोग करना चाहिए। चलिएगा, ये आगे की बात हुई। ऋषिराज पोपट जी की थीसिस के सिद्धांतों की सत्य परीक्षा होगी। यदि आपको कोई डाउट है मित्रों, देखिएगा, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तीनों कालों में सत्य है। ये मैं कभी दावा किसी बात का करता ही नहीं, ठीक है। मैं मनुष्य हूं, कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मुझे रोकें, टोकें और बताएं, ठीक है। आपके लिए ये मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं सभी पाठकों को, परंतु उन पाठकों को ही प्रदान करता हूं जो व्याकरण के जानकार हैं। जो व्याकरण को जानते ही नहीं है, संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं है, महर्षि पाणिनि के शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उनसे बात नहीं कर सकते। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके यदि मैंने कोई गलत बात बता रहा हूं तो उस पर हम विचार कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यदि मैं गलत हूं तो उसका सुधार करूंगा, ठीक है। यही हमारा ऋषिराज जी से कहना है कि यदि आपका सिद्धांत अकाट्य है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, और यदि ठीक नहीं बैठता है तो फिर आपको अपनी बात को वापस लेना होगा, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, ठीक है। भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। ये मेरा नाम है आचार्य है श्रवण कुमारा, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य, हरिद्वार में निवास करता हूं। हरिद्वार से ये अभियान चलाता हूं। ऋषिराज पोपट जी, चलिएगा अब हम चालू करते हैं। पूरा जो विचार है मित्रों वो है हमारा किस पर, इस पर विचार है। ये सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। यहां पर ये इस पर सही कर लीजिएगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम। जो परम शब्द है उसको आदरणीय ऋषिराज जी ने अलग प्रकार से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, और उन्होंने ऐसा परिभाषित किया है, कैसा, वो ऐसा मानते हैं कि मैंने इसका एक नया अर्थ निकाला है, परंतु ये ऐसा नहीं है। उन्होंने नया अर्थ निकाला है, हमारे आचार्यों ने भी उनके अर्थ का प्रयोग किया है, ठीक है, उनके अर्थ का प्रयोग किया, परंतु इस सूत्र के विषय में आदरणीय ऋषिराज पोपट जी ने परम का जो अर्थ निकाला है उस पर सारा विवाद है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऋषिराज पोपट जी का ये वाला जो नियम है इसको मेटा रूल बोलते हैं इंग्लिश में। मेटा रूल माने रूल्स को भी ये नियमित करता है, और संस्कृत में इसको परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। तो क्या है, ये जो सूत्र है ये कहाँ लगता है, हमें उनकी थीसिस में ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने एक स्थिति विशेष बताई है। ऋषिराज जी ने एक स्थिति विशेष बताई है कि जो मैं इस परम शब्द की व्याख्या कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये सूत्र हर जगह नहीं लगेगा। बहुत सारे वीडियोज बनाए जा रहे हैं और ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ लगेगा। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये मेरा जो व्याख्या की हुआ जो सूत्र है परम की, मैंने जो एक नई व्याख्या की है वो यहां लगेगा। तो उन्होंने क्या है, दो सिचुएशन बताई हैं अपने इस थीसिस के अंदर, उसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। ये वीडियो बड़ी होगी, धैर्यपूर्वक सुनते रहना। और आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि 2500 साल के आचार्यों के मतों को नकार करके जनता में भ्रम पैदा करना, इस बुराई को दूर करने के लिए आपसे जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। यहां पर दो प्रकार के उन्होंने सूत्र अपने यहां पर इसमें इसके विषय में दिखाए हैं। एक को नाम दिया उन्होंने DOI, ध्यान देंगे क्या है DOI की फुल फॉर्म है डबल ऑपरेंड इंटरेक्शन, ठीक है। इसका अर्थ है
टू रूल्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑपरेंड। हिंदी में और समझ लीजिएगा, DOI माने डबल ऑपरेंड इंटरैक्शन, माने जहां पर टू रूल्स माने दो नियम, दो नियम का अर्थ है अष्टाध्यायी सूत्र, जो दो सूत्र हैं वो दो सूत्र जो दो नियम बनाते हैं उनको एक्ट माने कार्य करते हैं, दो सूत्र कार्य करते हैं ऑन डिफरेंट ऑपरेंड, माने भिन्न भिन्न स्थानों पर, माने एक ही विषय में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्य प्राप्त करते हैं। इसको अभी उदाहरण में हम समझेंगे, और अभी आप इसको जो DOI इसको समझ लेना है। DOI में डबल ऑपरेंड इंटरैक्शन, ठीक है। इसको मैंने संस्कृत में लिखा हुआ है, प्रपोज में कल्पना कीजिएगा, अन्यत्र गति उभयत्र गति ही। उभयत्र माने इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है, दोनों माने जहां पर हम काम करने जा रहे हैं तो उसमें जैसे ये सूत्र है अतोभिस आइस, ये क्या है, ये इसका विषय बनता है, ये इसका विषय बनता है, ये हम आगे अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो DOI डबल ऑपरेंड इंटरैक्शन टू रूल्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑपरेंड, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा इन्होंने किया है SOI। SOI को भी समझ लीजिएगा आप। SOI का अर्थ है सिंगल ऑपरेंड इंटरैक्शन। इसका अर्थ है टू रूल्स एक्ट ऑन सेम ऑपरेंड। दो सूत्र, दो नियम है, दो सूत्र एक ही स्थान पर, पहला वाला क्या है भिन्न भिन्न स्थान पर, और ये जो SOI का जो फुल फॉर्म इन्होंने बनाया है अपना, तो उसका अर्थ है कि जो दो सूत्र हैं वो एक ही जगह काम करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं SOI। ये इनकी अपना है, ठीक है, ये कोई पाणिनि परंपरा का कोड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये एकत्र गति है, माने प्रपोज कल्पना कीजिएगा, एकत्र गति माने एक ही जगह दोनों नियमों की गति होना। इसमें उदाहरण हम आपको देंगे, सुपीचा और बहुवचने झल्लेत, ये दो सूत्र एक ही जगह कार्य करते हैं, तो ये किसका विषय बनते हैं, ये SOI, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि ऋषिराज जी ने इस अपनी थीसिस में ये कहा है कि जो विप्रतिषेधे परम कार्यम जो सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम जो सूत्र है वह सूत्र इन दोनों में काम, माने दोनों में ही काम करेगा ऐसा नहीं है। जो विप्रतिषेधे परम कार्यम वाला जो परम शब्द की उन्होंने व्याख्या की है, वो व्याख्यात सूत्र इसमें काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। वो कार्य कहां करेगा, उनका सूत्र कार्य करेगा DOI में। क्या है, कहां काम करेगा, DOI में काम करेगा उनका। तो DOI में उनका ये काम करेगा सूत्र, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया, इसमें काम करेगा DOI में, SOI में विप्रतिषेधे परम कार्यम काम नहीं करेगा इनके अनुसार, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं यहां पर, ये वही है, SOI लिखा हुआ, DOI लिखा हुआ है, और जो विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा इसका, ये कौन से में होगा, DOI में लगेगा। जहां जहां DOI वाली सिचुएशन पैदा होगी दो रूलों की, वहां पर विप्रतिषेधे परम, परम जो परम का अर्थ यहां पर डॉक्टर ऋषिराज पोपट जी ने
क्या किया है, बाद वाला कार्य, क्या किया है, बाद वाला कार्य, अभी देखेंगे सिद्धि में। और हमारी जो परंपरा चली आ रही है पाणिनीय परंपरा, उसमें इस सूत्र में, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, इस सूत्र में परम का जो अर्थ लिया है वो दो अर्थ लिए हैं। एक अर्थ लिया है सूत्र क्रम में, माने अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र हैं उस सूत्र क्रम में बाद वाला सूत्र। ये ध्यान देंगे, पाणिनीय परंपरा में हर जगह यही अर्थ नहीं है पर का दूसरा अर्थ भी लिया गया है, राइट साइड भी लिया गया है, ठीक है। परंतु इस सूत्र में राइट साइड परंपरा, पाणिनीय जो परंपरा है उसमें ऐसा एकदम स्वीकार नहीं किया गया। अब ऋषिराज पोपट जी ने इसमें परम का अर्थ क्या किया, बोलो क्या किया, इसमें परम का अर्थ कर दिया है राइट साइड वाला काम, ठीक है। अब DOI, अब हम इसके लिए उदाहरण देखते हैं। यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। जो DOI क्या है, DOI वाली जो सिचुएशन है वो क्या होती है, वहां जो दो रूल हैं वो ये ऐसा मानते हैं कि एक नियम दूसरे नियम को ब्लॉक कर देता है। यदि हम एक लगाएंगे तो फिर दूसरा नहीं लगेगा, और दूसरा लगाएंगे तो दूसरा, वो एक नहीं लगेगा, पहला वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में DOI की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे मित्रों, ठीक है। ये है आपका विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र, और यहां ऋषिराज जी ने परम का अर्थ क्या किया है, बोलो, परम का अर्थ किया है राइट हैंड साइड, या हैंड और जोड़ लिए राइट साइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। माने RHS कर दिया उन्होंने, तो राइट साइड माने राइट साइड, माने शब्द हम करेंगे तो राइट साइड। पाणिनीय परंपरा में जो परम शब्द का अर्थ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है हजारों साल से, हजारों वर्षों से, वो क्या पढ़ाया जा रहा है, सूत्र क्रम में बाद वाला सूत्र, एक ये अर्थ पढ़ाया जा रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये अर्थ बहुत सरल है, सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। और पाणिनीय परंपरा में परम का एक अर्थ और पढ़ाया जाता है जो प्रौढ़ व्याकरण की अवस्था में छात्र को समझाया जाता है, वह अर्थ होता है इष्ट कार्य, ठीक है। क्या होता है, इष्ट कार्य। इष्ट कार्य माने जो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध चाहिए, माने ठीक शब्द उसे करना, परम, ठीक है। अब आपके लिए सूत्र क्रम में बाद वाला सूत्र, ये तो आपको हर किसी को समझ में आ जाएगा, और इस बात को समझने के लिए आपको पहले काफी व्याकरण का अभ्यास करना होगा, संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से सीखनी होगी, तब समझ आएगा। अभी आप ऋषिराज पोपट जी ने यही लिया है, उन्होंने ये परंपरा में ये अर्थ आ रहा है, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने महाभाष्य आदि को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसको ही देखते हैं हम, इसकी परीक्षा कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए वो जो उदाहरण दिखा रहे हैं, या और भी अन्य बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार करने वाले, वो क्या दिखा रहे हैं, देवई, एक उदाहरण लिया है, देखिएगा, देवई, ये क्या है, तृतीया बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, देव शब्द का, देव आप जानते हैं, देव किसी का नाम भी हो सकता है, देव भगवान को भी बोलते हैं, और देव बहुत सारे श्रेष्ठ लोगों को भी बोलते हैं। तो देव का जब तृतीया बहुवचन में बनाते हैं तो क्या बनता है, देवई ही बनता है, ठीक है। अब है देव भिष, ऐसा हमको करना है इसको, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, हमें देवई ही बनाना है, ये तो भिष प्रत्यय है तृतीय बहुवचन का। तो अब यहां पर क्या है, एक सूत्र लगता है यहां पर, अतो भिष आइस, ये हलंत है, ठीक है। अतो भिष आइस 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है ये,
इसका मैं अभी आपको अर्थ दिखाता हूं, ठीक है। और एक सूत्र यहां पर प्राप्त होता है बहुवचने झल्येत। ध्यान दीजिए, क्या है? बहुवचने झल्येत। तो बहुवचने झल्येत, ये दो सूत्र प्राप्त होते हैं। ये करता है इस आ को ए, और ये करता है इसको आइस, ठीक है। स्पष्ट है? अतो भिस आइस माने ह्रस्व अकारांत शब्द से उत्तर भिस जो प्रत्यय होता है उसको आइस होता है। और ये कहता है कि ह्रस्व अकारांत शब्द से उत्तर झलादि बहुवचन वाला कोई सुप है, बहुवचन वाला कोई सुप प्रत्यय हो तो उस पूर्व वाला जो ह्रस्व आकार है इसको क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये ए करता है। ये दोनों सूत्र यहां लगते हैं। अब आपको यहां ये देखना है कि देखिएगा ये सूत्र कहां पर काम कर रहा है? ये सूत्र कर रहा है यहां पर। और ये सूत्र कहां पर कार्य कर रहा है? ये सूत्र कर रहा है यहां पर। ये क्या है? टू रूल्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये वाला यहां काम कर रहा है, ये वाला यहां काम कर रहा है, ये वाला यहां काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? ये हुआ आपका डी ओ आई, डबल ऑपरेंड इंटरैक्शन। अर्थात दोनों सूत्र भिन्न भिन्न को कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका अर्थ देख लीजिएगा। मैंने अभी तो अर्थ समझा दिया आपको, जो पुस्तकों में यहां दिया जाता पढ़ाया जाता उसको देखिएगा। यहां पर ये है आपका, देखिएगा ये है अतो भिस ऐस। अतो भिस ऐस क्या कहता है? हिंदी पढ़ लीजिएगा आप, चलिए उसको छोड़िएगा। अकारांत अंग से उत्तर माने बाद में, उत्तर माने बाद में भिस के स्थान में आइस आदेश होता है। यही सूत्र बताया था। अदंतात अंगात उत्तरस्य भिसः स्थाने आइस इत्ययम आदेशो भवति, ठीक है। ये वृक्षैः प्लक्षैः देवैः, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, लाखों। ये हो गया। और जो बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत है आपका ये, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्या है? बहुवचने झल्येत। ये है बहुवचने झल्येत। ये कहता है कि अकारांत अंग को बहुवचन झलादि सुप परे रहते एकार आदेश होता, माने ए होता है। अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति बहुवचने झलादौ सुपि परतः, ठीक है। ये हुआ क्लियर। तो अब ये करता है जो हमने घटाया, कौन सा घटाया? जो वृक्षैः वो देवैः, यही घटाया हमने, देवैः। तो देवैः में ये सूत्र भी लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या लगता है? ये सूत्र भी लग रहा है और अतो भिस ऐस भी लग रहा है। चलिएगा देख लेते हैं उसको, ये लीजिएगा। ठीक है, ये अब क्या है? अतो भिस आइस, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। और ये क्या है? डी ओ आई, डबल ऑपरेंट इंटरैक्शन।
माने दो जगह भिन्न भिन्न जगह कार्य प्राप्त हो रहा है एक ही समय। दूसरा ये कैसा कार्य है, यदि ये लग जाता है तो फिर ये वाला नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझना है आपको। यदि हम इस वाले सूत्र को एक तो कर देते हैं यहां पर, तो फिर ये सूत्र नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ए हो गया। अब ह्रस्वकार से उत्तर भिस मिलेगा ही नहीं। और यदि हम इसको कर देते हैं, यहां पहले इसको आइस कर देते हैं, तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आइस हो गया भिस के स्थान में, तो ये झलादि मांगता है। झल प्रत्याहारांतर्गत वर्ण बाद में होना चाहिए, यहां झल है ही नहीं, ये तो अच हो गया, तो ये नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये सूत्र इसको ब्लॉक करता है, ये सूत्र इसको ब्लॉक करता है, एक दूसरे को दोनों ब्लॉक करते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर क्या है, तुल्य बल माने विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अब ये लगे या ये लगे, क्या ये लगे या ये लगे, तो इसमें DOI वाली जो नियम बनाया डॉक्टर ऋषिराज पोपट जी ने, वो कहता है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये जो मेटा रूल है आपका, क्या है, ये जो मेटा रूल है, ये जो मेटा रूल है आपका, ये मेटा रूल यहां पर निर्णय करेगा। तो दोनों कर देंगे तो गलत शब्द बन जा रहा है। तो क्या ये यहां पर निर्धारित करेगा, ये यहां पर व्यवस्था बनाएगा, ये भी रूल है, नियम सूत्र है, इनके ऊपर ये व्यवस्था देगा कि भाई परम कार्यम। ठीक है, यहां पर जो ऋषिराज पोपट जी ने ये आगे हम बात करेंगे कि उन्होंने यहां पर परम को माने राइट हैंड साइड क्यों किया, क्यों उनके मन में विचार आया, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर परम का अर्थ ऋषिराज जी ने कहा कि जब दो सूत्रों में DOI वाली सिचुएशन का विरोध पैदा हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, सूत्र पर हमको विचार नहीं करना, पर वाला जो कार्य है, पर वाला राइट साइड वाला जो कार्य है, उस कार्य को करने वाला सूत्र लगाना चाहिए, यानी उस कार्य को करना चाहिए पहले। तो क्या है, राइट साइड में कौन सा सूत्र काम कर रहा है, यहां पर ये भिस है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो यहां पर अतो भिस आइस, अतो भिस आइस माने इस राइट साइड को पहले काम होगा, ये निर्धारण करेगा परम का अर्थ ऋषिराज जी के अनुसार। ठीक है, तो भिस को आइस हो गया और आइस होकर के और यहां पर फिर वृद्धरेचि लग करके ये आपका क्या बन जाता है, देवैहि, सिद्धि सिद्ध हो गई। ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, सिद्धि बन गई आपकी, कोई परेशानी नहीं है। ऋषिराज जी का सिद्धांत एकदम यहां पर सही बैठ गया, कोई विरोध नहीं आया। अब आपको बताता हूं कि ये जो उदाहरण है देवैहि, ये उदाहरण पाणिनीय परंपरा में विरोध का उदाहरण नहीं है। अर्थात पाणिनीय परंपरा में जब हम इसको पढ़ेंगे, तब हमें इस सिद्धि को करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, देवैहि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सूत्र और ये सूत्र तुल्य बल वाले नहीं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जिस पर ऋषिराज जी ने विचार नहीं किया
उस पर हम का विचार करेंगे धीरे धीरे। ये सूत्र और ये सूत्र दोनों समान बल वाले नहीं हैं। ये सूत्र बलवान है और ये सूत्र है कमजोर। और ये सूत्र कहां लगता है? ये सूत्र लगता है जहां पर समान बल वाले दो नियम कार्य कर रहे हों। पाणिनीय परंपरा में ये दोनों समान बल वाले नियम नहीं हैं। इसको हम अभी बता रहे हैं। ये तो DOI की मैंने उनकी सिचुएशन बता दी। इस स्थिति में उनका विप्रच्छेदे परम कार्यम राइट माने RHS माने राइट हैंड साइड वाला नियम लगता है। ठीक है, अब पाणिनी परंपरा में कैसे हम इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पाणिनी परंपरा में जो ये विप्रच्छेद परम कार्यम जो सूत्र है उसका अर्थ क्या किया जाता है? विप्रच्छेद परम कार्यम सूत्र का अर्थ किया जाता है कि तुल्य बल विरोधः तस्मिन् सति परम कार्यम भवति। परम कार्यम भवति का अर्थ होता है पर वाला सूत्र कार्य करता है। पाणिनी परंपरा में पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक क्या पढ़ते और पढ़ाते हैं कि परम का अर्थ है महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के क्रम में पर वाला सूत्र। आइएगा, ठीक है। और ऋषिराज जी के इसमें जो परम का अर्थ अष्टाध्यायी के सूत्र में DOI सिचुएशन है, उसमें परम का अर्थ पर वाला सूत्र नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। उसी को उन्होंने तोड़ा है, नियम को है, उसी का वो खंडन करते हैं कि ये नियम 2500 साल के आचार्यों ने गलत बना दिया है। ठीक है, अब आ जाइएगा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसी उदाहरण को पाणिनी परंपरा में कैसे सिद्ध करते हैं, क्योंकि वो भी जानना होगा हमको, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, पाणिनी परंपरा में इसको कैसे सिद्ध करते हैं देखिए। पाणिनी परंपरा में लिखा हुआ है मैंने, पाणिनी परंपरा में देवैः को हम सिद्ध करते हैं देव भिस और दैव देव ऐस। यहां पर क्या होता है, पाणिनी परंपरा में ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है अतो भिस ऐस, ये नित्य सूत्र है। यहां नित्य सूत्र मान करके यहां पर ऐस आदेश होता है, क्योंकि इसमें अतो भिस ऐस में और बहुवचन झल्लित में समान बल नहीं है। ये अनित्य है और ये नित्य है। इस बात को आपको समझना है। इस बात को समझने के लिए वही समझ सकते हैं जो अच्छा व्याकरण जानते हैं। मैं तो समझाने का प्रयास करूंगा आपको, परंतु आप यदि व्याकरण नहीं जानते हैं तो आपको मेरी बात ये स्वीकार कर लीजिएगा कि पाणिनी परंपरा में अतो भिस ऐस सूत्र को हम जब लगाते हैं तो नित्य मान करके लगाते हैं, हम उसको कोई पूर्व विप्रतिषेध आदि करके नहीं लगाते हैं। ठीक है, और बहुवचन जब ये दोनों होते हैं तो ये अनित्य मान करके नहीं लगता है पाणिनी परंपरा में। अब यहां पर समान बल विरोध है ही नहीं। पाणिनी परंपरा में देवैः की सिद्धि करते हैं तो उसमें समान बल विरोध नहीं है, तुल्य बल विरोध नहीं है दोनों सूत्रों में। ये है बलवान, ये है कमजोर। नित्य होता है बलवान, कमजोर होता है वो, और अनित्य होता है दुर्बल। तो जब सबल और दुर्बल लगने लगे नियम, तो ये यहां पर विप्रतिषेध है ही नहीं, इसलिए यहां अनावश्यक है। पाणिनीय परंपरा में ये सूत्र यहां नहीं लगाया जाता है। अब देखिए ये नित्य कैसे हैं, इस बात को आपको समझने के लिए काशिका में जाना पड़ेगा। क्या? काशिका में। काशिका में आपको जाएंगे तो इस सूत्र की जो व्याख्या की है अतो भिस ऐस,
अतो भिस ऐस की जो ये व्याख्या की गई है काशिकाकार के द्वारा, और ये पद्मंजरी टीका लिखी गई है और ये न्यास टीका लिखी गई है, ये आपको समझा देंगे कि ये नित्य कैसे है, अनित्य कैसे है। ठीक है, यहां पर एक श्लोक दिया है काशिकाकार ने, क्या दिया है, इससे आप समझ जाएंगे आराम से। मोटा सा एक भिसी परत्वाचे अता ऐसक्वा भविष्यति कृते पेत्वे भौत पूर्व्याधैस्तु नित्य तथा सती। अभी नित्य आ गया, नित्य होने से ये अतो ऐसा लगता है, इतना समझ लीजिएगा। और यदि आप संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार हैं तो फिर इन टीकाओं को पढ़ लीजिएगा, पद्मंजरी की और ये न्यास की, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात क्या निकल के आई मित्रों, बात ये निकल के आई कि महर्षि पाणिनि की परंपरा में देवई की सिद्धि करने के लिए विप्रतिषेधे परम कार्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसकी शर्त वहां घटती ही नहीं है। ठीक है, और ऋषिराज जी के मत में, अब भाई उनका ही मत चल पड़ा है, बीबीसी न्यूज वालों ने और भी बहुत सारे न्यूज वालों ने, और भारत के जो IAS आदि की कोचिंग कराने वाले जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने उनको मत बना दिया। अभी सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया और वो अपने छात्रों को अभी से पढ़ाने लग गए हैं कि भाई इस खोज का प्रश्न आ सकता है। ऋषिराज पोपट जी ने 2500 साल के बाद ये सिद्धांत नया खोजा है। हम वीडियो में ऐसा देख रहे हैं, हमको आश्चर्य है कि ये लोग IAS की परीक्षा की तैयारी कराते हैं। ये मैं अपना अहंकार से नहीं बोल रहा, भाई सरकार ने किसी चीज को मंजूरी नहीं दी, भारत देश के विद्वानों ने जिस बात को अभी स्वीकार नहीं किया, और आप अपने छात्रों को अनर्गल बात पढ़ाए चले जा रहे हैं। क्या इसी प्रकार से आप तैयारी कराते हैं? यदि इसी प्रकार से कराते हैं तो बहुत कौन तैयारी करना चाहेगा। तो मित्रों, पाणिनि परंपरा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और जब ऋषिराज जी का जो हमने उदाहरण आपको दिखाया था, ये इसमें ऋषिराज जी को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहां पर कौन सा है, DOI डबल ऑपरेंड इंटरैक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। महर्षि पाणिनि को आवश्यकता नहीं होती है। अब हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, अभी कोई बात पूरी नहीं हुई, ये बहुत लंबी सीरीज चलेगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ऋषिराज जी ने जो माना DOI, क्योंकि यहां पर तो पाणिनि परंपरा वालों ने भी अपना शब्द को सिद्ध कर दिया। ठीक, कोई परेशानी नहीं है भाई, मत लगाओ विप्रतिषेधे परम कार्यम, कोई परेशानी नहीं है। ऋषिराज जी लगा लो तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना के दिया हुआ है, उस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं यदि उसकी शर्त घटती है तो। अब क्या है, अब हमारे सामने ये आता है एक ये ऋषिराज पोपट जी के पक्ष में दोष देखते हैं। देखिएगा, ये है आपका ऋषिराज जी का SOI का उदाहरण, उसको भी देखिएगा। SOI का उदाहरण कैसा होता है, SOI का उदाहरण हम ले सकते हैं इनका देवेभ्यः। क्या है, देवेभ्यः। देवेभ्यः ये देव शब्द का चतुर्थी या पंचमी बहुवचन में रूप बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देव शब्द है और भ्यस है। क्या है, भ्यस। अब यहां पर सुपीच कहता है कि झलादि सुप के परे रहते। क्या है, झलादि, हाँ नहीं सॉरी, सुप के परे रहते, ये आदि सुप। यहां पर ऊपर से क्या आ रहा है, यही आ रहा है, तो यही प्रत्याहार अंतर्गत जो भी कोई वर्ण है उसका जो सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय है, उनमें से कोई वर्ण है, कोई प्रत्यय है, तो उस
पूर्व वाला जो आ है उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ऐसा दीर्घ, या हम दीर्घ लिख सकते हैं, क्या है, दीर्घ। ठीक है ये। और बहुवचने झल्लित क्या कहता है, ये देखिएगा, बहुवचने झल्लित, बहुवचने झल्लित कहता है कि झलादि बहुवचन सुप यदि परे है तो ह्रस्व आकार को क्या होगा, ए होगा, ये कहता है बहुवचने झल्लित। अब यहां पर क्या है, ये स्थिति है आपकी SOI, क्या स्थिति है आपकी, है SOI, ध्यान दीजिएगा। SOI की स्थिति है ये। क्यों SOI की है, क्या है, सिंगल ऑपरेंट इंटरेक्शन। सिंगल माने एक ही जगह हो रहा है, ये सूत्र भी इसी आ को काम कर रहा है और ये भी बहुवचने झल्लित भी इसी को आ को ए बना रहा है और ये दीर्घ कर रहा है, एक ही जगह है। तो यहां पर इस प्रकार के अवसर पर विप्रतिषेधे परम कार्यम ऋषिराज जी के वहां नहीं लगता है। यहां पर क्या लगेगा, यहां पर इसका ये अपवाद है तो अपवाद मान करके इसको लगा लेंगे। ठीक है, ऋषिराज जी कहते हैं यहां पर जो बहुवचने झल्लित है वो क्या है, सुपी चका अपवाद है, तो अपवाद की प्रवृत्ति पहले होगी और इसकी नहीं होगी, अर्थात इन दोनों में समान तुल्य बल विरोध नहीं है। क्यों, जो उत्सर्ग सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है वो कमजोर होता है और जो अपवाद सूत्र होता है वो बलवान होता है व्याकरण में। ठीक है, तो ऋषिराज जी यहां इस उदाहरण में ध्यान दीजिए, ऋषिराज जी को इस उदाहरण में विप्रतिषेधे परम कार्यम को लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही है, कोई परेशानी नहीं, हट रहा है। अब हमें पाणिनि परंपरा वालों को यहां पर विप्रतिषेधे परम कार्यम की आवश्यकता होती है, उसको देख लीजिएगा, ये लीजिएगा। पाणिनि परंपरा में परम का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, परम का अर्थ बता दिया मैंने आपको। पाणिनि परंपरा में बाद वाला सूत्र, एक ये अर्थ होता है और दूसरा अर्थ होता है इष्ट कार्य। ठीक है, अब पाणिनि परंपरा में क्या होता है, देवभ्यस, हमें देवेभ्य बनाना है तो देवभ्यस ये सुपीचय है। ठीक है, और ये बहुवचने झल्लित है। पाणिनि यहां पर इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है और इस सूत्र से एकार प्राप्त होता है। अब ये समान बल तो तुल्य बल वाले कैसे हैं, तो तुल्य बल देखा जाता है वो उन सूत्रों में देखा जाता है जो सावकाश होते हैं। क्या है, सावकाश। ये दोनों कैसे सूत्र हैं, सावकाश हैं। बोलो कैसे हैं ये, सावकाश। सावकाश का मतलब है इस सूत्र ने अन्यत्र काम कर दिया, कहां कर दिया, यहां कर दिया। मानिएगा देवाभ्याम हम बनाते हैं, देवाभ्याम। ठीक है, जब हम देवाभ्याम बनाते हैं तो देवाभ्याम बनाने में ये सूत्र यहां दीर्घ कर देता है, देव से देवा बन जाता है। यहां पर ये सूत्र नहीं लगता क्योंकि बहुवचन का नहीं है, द्विवचन का है। ठीक है, अच्छा, इसने यहां पर काम कर दिया। और बहुवचने झल्लित के लिए हम उदाहरण देते हैं कि इसने देवेशु, देवेशु, इसने क्या है, ये सप्तमी बहुवचन का रूप है, इसमें ये लग जाता है, बहुवचने झल्लित यहां पर ये तो कर देता है। यहां पर ये वाला प्राप्त नहीं है, देवेशु में सुपीच नहीं प्राप्त है क्योंकि ये ययादि मांगता है और शाह है, ये
यही प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इस सूत्र ने यहां काम कर दिया, सफल हो गया इसका। माने कोई भी सूत्र यदि एक जगह काम कर देता है तो उसका साफल्य माना जाता है, वो निरर्थक नहीं माना जाता। ठीक है, और इसने कहां काम कर दिया, देवाभ्याम में काम कर दिया, ये भी सफल हो गया, इसका भी जीवन सफल हो गया। अब इन दोनों सूत्रों में कोई भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, निरर्थक ना होने से अब ये दो सूत्र यदि एक जगह लगते हैं, क्या एक जगह लगने लगते हैं, तब हम कहते हैं ये सूत्र कैसे हैं, सावकाश। सावकाश होने के कारण से ये कैसे हैं, तुल्य बल विरोध हो रहा है। अब इनमें ये तुल्य बल विरोध ऐसे देखा जाता है पाणिनि परंपरा में। तो पाणिनि परंपरा में तुल्य बल हम देखेंगे तो यहां पर तुल्य बल आ रहा है क्योंकि ये सावकाश सूत्र हैं। और विरोध कैसे है, ये तो दीर्घ कर रहा है और ये एकार कर रहा है, अर्थात विपरीत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो विपरीत कार्य करने से अब यहां पर तुल्य बल विरोध हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, अब हमें महर्षि पाणिनि के इस परिभाषा सूत्र का सहयोग लेना पड़ेगा। ये जज हैं एक तरह से, ये न्याय करते हैं। जब झगड़ा हो जाता है दो में तो उनमें न्याय करते हैं, भाई तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको अभी रुकना है, तुमको नहीं बोलना है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। तो अब ये यहां पर पाणिनि परंपरा में क्या है, विप्रतिषेधे तुल्य बल विरोध है। परम, परम का अर्थ है बाद वाला सूत्र, अष्टाध्यायी के क्रम में बाद वाला सूत्र कार्यम, कार्य करने वाला होता है। ठीक है, क्या करने वाला होता है, कार्य करने वाला। अब आप देखेंगे अष्टाध्यायी में ये सूत्र है पहले और ये सूत्र है बाद में। वो 103 है और ये वो 102 है, ये 103 है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इस सूत्र के सहयोग से ये बाद वाला सूत्र यहां पर लग करके देवे और रुत्व विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाता है, देवेभ्यः। आप समझ गए इसको, ये बन गया आपका देवेभ्यः। पाणिनि परंपरा में इस यहां पर आवश्यकता होती है और ऋषि राज जी को SOI वाली जो सिचुएशन वाले उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनमें भी प्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक तो ना तो पाणिनि परंपरा में कोई दोष आ रहा, ध्यान देंगे, दोष नहीं आ रहा। ऋषि राज जी ने उनके अर्थ में दोष नहीं निकाला, दोष निकाल भी नहीं सकते वो, परंतु वो कहते हैं इसको ये गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और ऋषिराज जी का जो परम का अर्थ निकाला उन्होंने कि HRHI माने RRHS माने राइट हैंड साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलने में परेशानी आ रही है, नई नई परिभाषा उन्होंने वो की है। अब देखिएगा, अब मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं कि DOI वाला ऋषिराज जी का सिद्धांत कैसे असफल हो जाता है, कैसे संस्कृत भाषा के शब्दों की सिद्धि नहीं होती है। अब आइएगा, इस पर हम विचार करते हैं थोड़ा सा, चलिएगा। चलिएगा, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं, देखिएगा, ये लेते हैं यत। ये यत आप सभी जानते हैं, सर्वनाम है, यत है, तत् है, एतत् है, किम है, यद है। ये क्या है, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ठीक है, हम इनमें से एक शब्द लेते हैं अभी, यत। क्या लेते हैं, यत लेते हैं। यत का जब रूप चलाते हैं पुल्लिंग में, है पुल्लिंग में माने मेल जेंडर में चलाते हैं। ठीक है, तो क्या चलता है, याह याऊ ये। क्या है, याह याऊ ये, यम
यऊ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषाम, यस्मिन्, ययोः, येषु। इसलिए मैंने सुनाया है कि आपको ये तो ज्ञात हो जाए, ये संस्कृत जानता है बंदा, ठीक है, संस्कृत जानता हूं मित्रों। आज 28 वर्ष हो गए मुझे, 28 वर्ष इसी संस्कृत में प्रवेश किए हुए, पढ़ते और पढ़ाते। तो हम यत को लेते हैं और पुल्लिंग का रूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं DOI वाली जो सिचुएशन है वो असफल कैसे होती है। ये रूप बनता है पुल्लिंग में, ये आपका प्रथमा विभक्ति माने प्रथमा को एक लिख देते हैं और एक माने प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये बनता है, यह पुल्लिंग में, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, ये यद शब्द है, ये क्या शब्द है वस्तुतः, यद। तो यद शब्द है, यहां पुल्लिंग में हम बनाने चले तो यहां प्रथमा का इसमें सु ले आए, क्या है, सु ले आए, इसकी एक संज्ञा हो जाती है, तो क्या बचता है यहां पर, ऐसा बचता है, ठीक है। क्या बच गया आपका, यद और सा, ऐसा बच्चा, देखते जाइएगा। अब यहां पर क्या होता है, दो सूत्र प्राप्त होते हैं, क्या, दो सूत्र प्राप्त होते हैं। मैं बता रहा हूं, अभी अर्थ भी बता दूंगा सूत्र का पहले, तब आप यहां घटा लेंगे। एक सूत्र प्राप्त होता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, 6:1:68 माने 6168, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 68 नंबर सूत्र, ठीक है। दूसरा सूत्र प्राप्त होता है यहां पर त्यदादीनामः, ध्यान दीजिए, क्या प्राप्त होता है, त्यदादीनामः। ये कहां का है, 72102 माने 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 102वां सूत्र, ठीक है। पहले मैं आपको इनका अर्थ दिखा देता हूं, तब आप समझ पाएंगे इसको, चलिएगा। ये देखिएगा, ये है हलगाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। ये क्या कहता है, चलिएगा हिंदी मैं संस्कृत पढ़ देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं। हलंतात ण्यंतात आवंताच्च दीर्घात परम सु ति सी इत्येतद् अपृक्तम हल लुप्यते, ठीक है। ये देखिए हिंदी में, हलंत माने व्यंजनांत कोई शब्द है, व्यंजन जिसके अंत में ऐसा शब्द, जैसे हमने अभी ये लिया था यद, ये कैसा व्यंजन अंत वाला है। इस प्रकार के शब्दों से उत्तर ग्यंत, ग्यंत का अर्थ होता है गीप, गीश, गीन माने दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और आवंत इसी प्रकार से दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दीर्घात कहा, उनसे उत्तर सु और ती और सी, इनका जो अपृक्त यहां पर बोलते हैं, जब सु का स बचता है तो ये अपृक्त कहा जाता है व्याकरण में। ऐसे ही ती का त बचता है तो ये अपृक्त कहा जाता है, और सी का जब स बचता है तो ये अपृक्त कहा जाता है, ठीक है। अभी हम सब छोड़ करके इस सु को लेते हैं। ये सु क्या वस्तुतः ऐसा सु है, जो सु दिखाया था वही है सु, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सु का स बचता है, हमने ऊ हटा दिया तो ये क्या है, अपृक्त हो गया, ठीक है। अब आ जाइएगा, हाँ ये हो गया। अब त्यदादीनामः, त्यदादीनामा का भी अर्थ देख लीजिएगा। त्यदादीनामा क्या कहता है, ये 7:2:102 अर्थात त्यदादीनाम अंगानाम आकारादेशो भवति विभक्तौ परतः, समझ लीजिएगा।
कहते हैं तदादि शब्द हैं कुछ जो सर्वादि गण के अंतर्गत पड़े हुए हैं, तदादि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को आकार माने ये ह्रस्व आकार आदेश होता है कब? विभक्ति के परे रहते। क्या? विभक्ति के परे रहते। विभक्ति का अर्थ है सु औ जस अम औठ शस टाभ्याम भिस भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम गी ओ सुप, ये क्या है? विभक्ति हैं। और भी विभक्ति है, तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस्ता ताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिम, ये भी विभक्ति संज्ञा कहें। ठीक है, तो ये जो सु है ये क्या है? इसकी विभक्ति संज्ञा भी, विभक्ति नाम भी है व्याकरण में। ठीक है, अब देखिएगा विभक्ति नाम भी है, तो अब ये आपने देख लिया कि ये क्या करता है? आकार। अब चलते हैं, वहीं चलते हैं, आइएगा। आप देखेंगे यहां पर ये सूत्र क्या कर रहा है? यहां पर ये कर रहा है यहां पर इसका लोप, माने ईसा का लोप, ये तो हट जाता है, ईसा का लोप कर रहा है ये। ठीक है, और ये सूत्र क्या कर रहा है? ये सूत्र कर रहा है यहां पर इस द को आ, इस द को आ करता है ये। ठीक है, तदादि नाम माने अकार आदेश होता है, वो अंतिम अक्षर को होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऋषिराज जी के अनुसार DOI डबल ऑपरेंड इंटरेक्शन क्या कहता है? देखिए यहां पर भी काम प्राप्त हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है, दोनों दो नियमों से भिन्न भिन्न स्थान पर कार्य प्राप्त हो रहा हूं। और वो दो कार्य कैसे होने चाहिए? एक दूसरे कार्य को रोक देने वाले होने चाहिए। क्या? एक दूसरे कार्य को ब्लॉक करने वाले होने चाहिए। अब देखिएगा, यदि ये सूत्र यहां पर लग जाता है, क्या है? यदि ये सूत्र यहां पर लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स हट गया, ध्यान दीजिए, क्या हट गया? स हट गया। तो स हट गया तो ये फिर ये विसर्ग वाला शब्द नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो विसर्ग दिख रहा है ये स का ही विसर्ग है और स को इसने हटा दिया, स को इसने हटा दिया। ठीक है, और यदि ये क्या करता है? ये आ कर देता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आ करता है तो तदादि नामा ये आ कर देगा यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? जब ये आ ऐसा होगा या और आ, अब इससे उत्तर ये जो सु मिलेगा, ठीक है, सु का सा, तो अब ये सूत्र नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, नहीं लगा, अर्थात इसने ये सूत्र रुक गया, तो रुक गया तो ये सा रह गया, हलग्यादि नहीं मिलेगा तो नहीं लगेगा। क्लियर हो गया इतना? अब आपको ये देखना है कि यहां पर क्या करते हैं? तो यहां पर डॉक्टर ऋषिराज पोपट जी के अनुसार क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड का काम होना चाहिए, अर्थात सु का लोप होना चाहिए। और यदि सु का लोप हो जाता है तो फिर तदादि नामा ये यह सिद्धि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी।
जो कि ये स का लोप हो गया, विसर्ग तो स का ही दिखना है, तब सही हट गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम चलते हैं इसी प्रकार से, ये और सारे उदाहरण है, तद है, एतद है, किम आदि उदाहरण है। ठीक है, अब पाणिनि परंपरा में इसको कैसे सिद्ध करते हैं ये देख लीजिएगा। पाणिनि परंपरा में हमें क्या करना होता है, पाणिनि परंपरा में यद पुल्लिंग में सु लाते हैं हम। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या ये सूत्र प्राप्त होते हैं, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम हल, ये भी प्राप्त होता है, यदादि नामः, ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो पाणिनि परंपरा में यहां पर तुल्य बल विरोध नहीं है, विप्रतिषेध नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्यम को हमें नहीं लगाना पड़ता है। ये वाला सूत्र है नित्य, क्या है, ये वाला सूत्र है नित्य और ये है अनित्य। नित्य और अनित्य में जब देखते हैं तो नित्य कैसा होता है, सबल, और अनित्य कैसा होता है, दुर्बल। ये नित्य कैसे है, ये ऐसे है कि हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम, हल्ग्याभ्यो हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम, हल के लग जाने पर भी लग जाता है और ना लगने पर भी लगता है। और ये कैसा अनित्य क्यों है, क्योंकि इसके लग जाने पर ये हल्ग्याभ्यो नहीं लगता है, क्योंकि ये जब लग जाएगा तो ये यद शब्द कैसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और यहाँ अतोगुणे लग करके ये या बन जाएगा, या से उत्तर सा आ जाएगा, तो अब ये हल्ग्याभ्यो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो अनित्य हो गया। अनित्य होने से क्या है, नित्य और अनित्य में जब हम देखते हैं तो नित्य की प्रवृत्ति पहले होती है, नित्य बलवान होता है। तो यहां पर क्या है, हम प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षण मान करके, माने हल्ग्या इसके हल्ग्या यदि ये लोप भी कर देता है तो प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षण मान करके हम उसको प्रवृत्ति करा सकते हैं। इसलिए नित्य होने से अब ये लगेगा नहीं, तो ये इसको तदादि नामा से आ ही होगा, रतोगुणे लग करके ये या सा रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यह। ये यह सिद्ध हो जाता है पाणिनि परंपरा में। ठीक है, तो DOI में ये परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है कि ये सिद्धियां नहीं होती। इसी प्रकार से तद भी है, एतद भी है, किम भी है, त्यद भी है, ये शब्द आएंगे। इसी प्रकार से अब मैं सीरीज चलाने वाला हूं, उसमें आगे और भी आपको इस फाइल के अंदर जो भी चीजें हमको लगेंगी, ठीक है, हम आगे चर्चा करते चले जाएंगे। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमें यहाँ कमेंट मत कीजिएगा, यहाँ कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट से कोई आपको रिप्लाई नहीं देगा। आपको यदि कुछ पूछना है, कुछ आपको डाउट है, तो आपको मेरे से संपर्क आपको यहीं हो सकेगा, व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप कमेंट करते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग अपशब्द भी बोलते हैं, बोलने दीजिएगा, हमें क्या करना है। अपशब्द आप बोल रहे हैं, आपका संस्कार खराब हो रहा है, मेरा संस्कार खराब नहीं हो रहा। ठीक है, और आप अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो आपका संस्कार अच्छा हो रहा है, और मेरे अंदर आपके प्रति अच्छी छवि बन रही है। ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, यदि मैंने कोई बातें बताई हैं उसमें आप ऐसा चाहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पर चर्चा कीजिएगा। हमारे शास्त्रों को पढ़ने की ये परंपरा है कि गुरु शिष्य किसी भी बात पर हठ नहीं करते। ठीक है, गुरु शिष्य किसी भी बात पर हठ नहीं करते हैं। कभी माना गुरु ने कुछ ऐसा बता दिया जो सही नहीं बैठता है, यदि शिष्य उस पर चिंतन करके गुरु को बोलता है
और गुरु को लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो गुरु को एकदम झट से मान लेता है। इसी शास्त्रों के पढ़ने की परंपरा ने ही ये लंबे लंबे ग्रंथ बनाए हैं, ठीक है, ये लंबे लंबे भाष्य किए गए हैं। ये एक दिन में नहीं बने, हजारों वर्ष लगे हैं इसमें, ठीक है। इसमें तर्क वितर्क शिष्य गुरु की तर्क वितर्क चली है सैकड़ों हजारों वर्ष, ठीक है। और तर्क का रास्ता रोका नहीं है, आज भी आरंभ में है। यदि पीछे की कोई गलत बात हमको प्रतीत होती है तर्क के आधार पर, तो हम उसको परिवर्तित करने के लिए सहर्ष स्वीकार तैयार हैं, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। यदि 2500 साल के आचार्यों के सिद्धांतों में कोई कमी वस्तुतः है और हमारी समझ में कोई नया सिद्धांत आ रहा है, तो उसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है हमें, ध्यान दीजिएगा। यही इस देश के विद्वानों की विशेषता है, और वो भी खासकर संस्कृत के पढ़ने वाले जो वस्तुतः विद्वान हैं। जो रूढ़िवादी हैं, कट्टरवादी, उनकी बात मैं नहीं करता, वो ठीक से सार को नहीं समझ पाते हैं। तो आप मेरे से यहां पर संपर्क करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान में, जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं 100% आपकी समस्या का समाधान कर ही दूंगा। चलिएगा मित्रों, अब मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, वीडियो लंबी है क्योंकि विषय ही ऐसा है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप संपूर्ण विश्व के अंदर इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा, जिससे समाज में जो एक भ्रांति बन गई है उस भ्रांति को तोड़ना परम आवश्यक है। न्यूज चैनल वाले हमारा सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, बीबीसी वाले हमारा सहयोग नहीं करेंगे। हमारा सहयोग और ऋषियों की प्रतिष्ठा को बचाने का दायित्व तो आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप जो चाहें वो कीजिएगा, आप ऐसी इन बातों को, वीडियो को शेयर कीजिएगा अथवा मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी को कोई भी अपमानित करने का नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बात कोई भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं तो हम स्वीकार करेंगे, और यदि उनकी बात गलत है और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो हम विरोध करेंगे, करना ही चाहिए, आपको भी करना चाहिए। चलिएगा, आगे की वीडियो का इंतजार कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा लगातार प्रतिदिन संपूर्ण विश्व के अंदर। और ये मैं चाहता हूँ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंचनी चाहिए, उसके यूट्यूब चैनल पर इस लिंक को शेयर कीजिएगा कमेंट करके। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। सर्वेभ्यो नमः।